Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में, जिसको कहा जाता है वृहद पोषक तत्व। These are present in large quantities in foods and are also required in large amount by the bodies। अब देखिए, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ये भोजन में बड़ी मात्रा में उपस्थित रहते हैं, ठीक है, और हमारे शरीर को ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं ये ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत भी होता है। दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट बाय द बॉडीज। अब ये क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड ऑयल्स आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या क्या हुए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जिसको वसा कहते हैं, और ऑयल जिसको तेल कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ऑयल इस वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, ठीक है, कैसे मिलते हैं हमको। क्योंकि अगर आप खाना खाने जाएंगे तो आप ये नहीं बोल सकते कार्बोहाइड्रेट चाहिए। आप कुछ खाएंगे तो हम लोग बताएंगे क्या क्या खाना में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, किस किस खाना में प्रोटीन, किस में फैट और किस में ऑयल, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे तो उसमें और भी चीज़ें होंगी। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इन स्टार्च इन सीरियल्स, लेगम्स, पल्सेस एंड पोटैटोज। अब देखिए, आपको स्टार्च, कंद, अनाज, ठीक है, दालों में, दाल में, आलू में, इसमें बहुत कार्बोहाइड्रेट होता है। दे आर प्रेजेंट एज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स इन शुगर, जैगरी, फ्रूट्स, हनी एंड मिल्क। अब देखिए, अगर हम लोग साधारण की बात करें सिंपल कार्बोहाइड्रेट, तो ये आपको कहाँ मिलेगा? चीनी के रूप में, गुड़ के रूप में, फल के रूप में, शहद के रूप में और दूध में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। स्टार्च एंड शुगर्स आर इजीली डाइजेस्टेड एंड प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। अब देखिए, स्टार्च होता है और चीनी जो होता है वो आसानी से हम लोग का शरीर पचा लेता है और हमारे शरीर को यह क्या देता है? ऊर्जा देता है। तो आपको कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिल रहा है? स्टार्च इन सीरियल्स, लेगम्स, पल्सेस, पोटैटोज, शुगर, जैगरी, फ्रूट, हनी, मिल्क। ओके, अनअवेलेबल कार्बोहाइड्रेट और डाइटरी फाइबर, ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज विच आर नॉट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। अब देखिए, ये इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो सेल्यूलोज या हेमीसेल्यूलोज के रूप में होते हैं और ये हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं होते हैं। दे एड बल्क टू द स्टूल एंड हेल्प इन ईजी डेफिकेशन प्रोसेस। अब ये क्या करते हैं? ये हमारा जो स्टूल है, जो हम लोग लैटरिन करते हैं, ठीक है, उसमें इसको ये वृद्धि करते हैं और आसानी से हमारा शरीर से लैटरिन निकल जाता है। अब देखिए, जब आपके शरीर में जब ज़्यादा खाना होगा, ठीक है, तभी तो हमारा जो इंटेस्टाइन है उसमें से वो खाना जाएगा और लैटरिन निकलेगा। अगर थोड़ा सा रहेगा तब तो निकलेगा नहीं। तो इसीलिए बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हम लोग डाइजेस्ट नहीं करते हैं और वो स्टूल के ज़रिए, लैटरिन के ज़रिए निकल जाता है। एनर्जी कैन बी डिराइव फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड इट इज़ मेजर्ड इन किलो कैलोरीज। अब देखिए, हम लोग को शरीर में कार्बोहाइड्रेट, फैट, वसा, प्रोटीन, इससे क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, ऊर्जा प्राप्त होती है और इनको किलो कैलोरीज में नापा जाता है। हाउएवर, कार्बोहाइड्रेट्स आर चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। हालांकि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सबसे सस्ता, सबसे चीपेस्ट सोर्स होता है, ठीक है, एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए। इफ देयर इज अ शॉर्ट सप्लाई ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट इन आवर बॉडी, proteins are utilized as energy as for energy production। अगर मान लीजिए हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और फैट ये कम जा रहा है तो क्या होगा? हमारा शरीर प्रोटीन से एनर्जी बनाने लगेगा। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन इज टू प्रोवाइड फॉर बॉडी बिल्डिंग। अब देखिए, प्रोटीन से क्या होता है? हमको बॉडी बिल्डिंग करने में मदद मिलता है। मांसपेशियाँ होती हैं, शरीर बहुत चौड़ा हो जाता है। Therefore, carbohydrates have to be consumed in proper amounts to spare proteins for body building process purposes। इसलिए हम लोग को कार्बोहाइड्रेट जितना हमारे शरीर को ज़रूरत है उतना लेना चाहिए ताकि हमारे शरीर का विकास हो सके, ठीक है।
अगर मान लीजिए आप अच्छे से कार्बोहाइड्रेट फैट नहीं लेंगे तो जो प्रोटीन है उससे तो एनर्जी बन जाएगा, तो आपका शरीर बड़ा नहीं होगा, ठीक है, आप पतले होंगे, नाटे होंगे। इसलिए सही तरीके से आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ये सब लेना चाहिए। फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर समराइज्ड है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या क्या काम करता है, आइए देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट जिसको हिंदी में शर्करा कहते हैं, वह हमें ऊर्जा देती है, एनर्जी मिलता है हम लोग को। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखिए हमारे शरीर में जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसका मुख्य स्रोत, मेन सोर्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट स्पेयर प्रोटीन्स फॉर बॉडी बिल्डिंग फंक्शन। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है कि जो हमारा प्रोटीन है वो बच जाता है, उससे हमारा शरीर का विकास होता है। डाइटरी फाइबर इंक्रीजेज द बल्क इन स्टूल एंड हेल्प्स इन डेफिकेशन। अब देखिए जब आप रेशे वाले खाना खाते हैं तो उससे क्या होता है, आपका जो स्टूल है, जो आपका मल है, लैटरिंग है, वो भारी होता है और आसानी से आप जब लैटरिंग करते हैं तो आपके शरीर का गंदगी लैटरिंग के संग बाहर निकल जाता है। आगे देखिए 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स 4 कैलोरी ऑफ एनर्जी। किलो कैलोरी इज द मेजर ऑफ एनर्जी इन फूड। अब देखिए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। और हम आगे भी आपको बताएं हैं कि किलो कैलोरी एक माध्यम है जिससे हम लोग एनर्जी, खाने में हम लोग को कितना एनर्जी मिल रहा है वो कैलकुलेट करते हैं। फूड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर। अब देखिए जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपको कहाँ कहाँ से मिलेगा। अगर हम सीरियल्स की बात करें, अनाज की, तो वीट, गेहूँ, राइस, चावल, बाजरा, मेज, मक्का इत्यादि, इनसे आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। पल्सेस, राजमा, चना, हर एक तरह का दाल से मिलेगा। रूट एंड ट्यूबर्स, पोटैटोज, आलू, स्वीट पोटैटो, शकरकंद बोलते हैं, बीट रूट एंड टपियोका, फिर शुगर जैगरी, चीनी, उसके साथ साथ गुड़, ठीक है। पल्सेस मतलब दाल होता है, यहाँ पे राजमा, चना दाल, सभी प्रकार की दाल, तो ये सब चीज़ों में आपको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। अब आइए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है प्रोटीन के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग प्रोटीन देखेंगे। तो अभी तक आप क्या देखें, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है, कैसे फ़ायदा होता है, सोर्स क्या है, फंक्शन क्या है। अब हम लोग देखते हैं प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है। प्रोटीन्स आर नीडेड इन द बॉडी फॉर बॉडी बिल्डिंग। अब देखिए बॉडी बिल्डिंग के लिए, शरीर की संरचना के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका जो हाइट रहता है वो बहुत कम रहता है, वो एकदम छोटा सा होता है, आपकी गोदी में आ जाता है, वजन कम रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसका शरीर आकार बदलता है, तो बॉडी बिल्डिंग होता है। तो इसके लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन गिव्स 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो उससे आपको 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट्स नोन एज एमिनो एसिड्स। अब देखिए प्रोटीन क्या चीज़ से बनता है, छोटे छोटे पदार्थ होते हैं, ठीक है, जिन उनसे बनता है प्रोटीन, जिसको एमिनो एसिड कहते हैं। There are altogether 22 amino acids, out of which there are 8 amino acids which our body cannot manufacture. अब देखिए कुल 22 एमिनो एसिड्स होते हैं, जिसमें 8 ऐसे होते हैं जो हमारा शरीर बना नहीं पाता है, ठीक है। 8 प्रकार के ऐसे एमिनो एसिड्स होते हैं जो हमारा शरीर बना नहीं पाता है। रेस्ट ऑफ द एमिनो एसिड्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द बॉडी। अब देखिए बाकी 8 को छोड़कर जितने एमिनो एसिड्स हैं वो हमारा शरीर खुद से बना लेता है। एसेंशियल एमिनो एसिड्स आर दोज विच आवर बॉडी कैन नॉट मैन्युफैक्चर एंड हेंस हैव टू बी सप्लाइड थ्रू द डाइट। अब देखिए एसेंशियल एमिनो एसिड्स वो हैं जो हमारा शरीर खुद से नहीं बना पाता और इसके लिए हम लोग को खाना खाना पड़ता है ताकि हम लोग को एमिनो एसिड्स मिल पाए, ठीक है। आगे देखिए नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स आर दोज एमिनो एसिड्स विच आवर बॉडी कैन मैन्युफैक्चर। अच्छा, तो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स क्या हुआ,
वो अमीनो एसिड जो होता है जो हमारा शरीर खुद से बना लेता है। ठीक है, तो दो प्रकार के अमीनो एसिड्स हुए। देखिए टोटल 22 होते हैं। ठीक है, जिसमें 8 अमीनो एसिड्स ऐसा होता है जो हमारा शरीर खुद से नहीं बना पा रहा है। ठीक है, और वो जो 8 नहीं बना पा रहा है वो है एसेंशियल अमीनो एसिड्स, जिसके लिए हम लोग को खाना खाना पड़ता है। ठीक है, और जो 14 बना पा रहा है, 22 में से आप 8 माइनस करेंगे तो 14 आएगा, वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, जो हमारा शरीर खुद से बना लेता है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है फंक्शन एंड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। अब देखिए प्रोटीन क्या कार्य करता है और इसके स्रोत क्या है। सबसे पहला फंक्शन, अब यहाँ पे फंक्शन में हम लोग देखते हैं नीडेड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। अब देखिए हमारे शरीर के जो तंतुएं होते हैं, जो टिश्यूज होता है, उसको बढ़ने के लिए, उसका मरम्मत करने के लिए, रख रखाव के लिए हम लोग को भोजन की आवश्यकता होती है। अब हमारे शरीर में बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे टिश्यूज हैं, तो वो खराब होते हैं, फिर वो नए बनते हैं, तो इसके लिए हम लोग को प्रोटीन चाहिए। नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, एंटीबॉडीज, हेमोग्लोबिन एक्सेट्रा। शरीर में एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, एंटीबॉडी जिसको प्रतिपिंड कहते हैं, और हेमोग्लोबिन, इसका निर्माण करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग को प्रोटीन चाहिए। आगे देखिए, हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। अब देखिए रक्त जमाव में सहायक होता है। प्रोवाइड एनर्जी इफ नेसेसरी, अगर ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग को प्रोटीन से ऊर्जा भी मिलता है, एनर्जी मिलता है। अब आइए सोर्सेस, जो प्रोटीन की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग ऐसा क्या खाएं कि हम लोग को उससे प्रोटीन मिले। मीट, मांस, पोल्ट्री, मुर्गा, फिश, मछली, एग्स, अंडे, इन सब चीज़ों से आपको प्रोटीन मिलता है। मिल्क, दूध, चीज़, पनीर, कर्ड, दही, इनसे भी आपको प्रोटीन मिलता है। सोयाबीन, पीस, मटर, पल्सेस, दाल, इनसे भी आपको प्रोटीन मिलता है। आगे देखिए, सीरियल्स, अनाज, नट्स एंड ऑयल सीड्स लाइक तिल, ग्राउंड नट, तिल, मूंगफली, अब ये सब जो चीज़ होता है इनसे भी आपको प्रोटीन मिलता है। तो जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो मीट खा सकते हैं, लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, अब उनके लिए तो वेजिटेरियन चीज़ चाहिए, तो मिल्क है, चीज़ है, पनीर है, सोयाबीन है, दाल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आपको प्रोटीन मिल सकता है। आइए अब यहाँ पे क्या दिया है, ध्यान से देखिए, स्पेशल फीचर्स। ठीक है, अब क्या है ऐसा चीज़ जो आपको ध्यान देना है, विशेषताएं क्या है। एनिमल प्रोटीन, दैट इज प्रोटीन फ्रॉम मीट, एग्स, मिल्क एक्सेट्रा, आर बेटर देन वेजिटेबल प्रोटीन्स, दैट इज प्रोटीन फ्रॉम पल्सेस, सीरियल्स एक्सेट्रा। अब देखिए एनिमल प्रोटीन जो है, जैसे वो प्रोटीन जो आपको मांस से, अंडा से, दूध से मिलता है, वो वेजिटेबल प्रोटीन जो कि आपको दाल से, अनाज से मिलता है, इससे अच्छा है। तो कौन सा ज़्यादा अच्छा है, एनिमल प्रोटीन ज़्यादा अच्छा है। दिस इज बिकॉज प्रोटीन्स फ्रॉम वेजिटेबल सोर्सेज डू नॉट कंटेन ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ये इसलिए क्योंकि जो हम लोग को वेजिटेबल सोर्सेज से जो प्रोटीन मिल रहा है उसमें सभी प्रकार के एमिनो एसिड्स नहीं होते हैं। लेकिन अब देखिए जो लोग वेजिटेरियन हैं, अब वो लोग एनिमल तो नहीं खाएंगे, पर ठीक है, अगर आप खा सकते हैं तो आप एनिमल प्रोटीन लीजिए, इससे आपको शरीर में बहुत फ़ायदा होगा। इंक्लूडिंग 2 or more sources of vegetable protein in each meal helps to improve the quality of proteins and their utilization. अब मान लीजिए आप वेजिटेबल प्रोटीन अगर ले रहे हैं तो 2 या 2 से अधिक चीज़ों को आप मिलाकर खाएं, तो इससे क्या होगा, प्रोटीन की क्वालिटी बढ़ेगी और उसका ये जो यूटिलाइजेशन है, जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, when the body does not get enough carbohydrate or fat to meet its energy needs, proteins are broken down to supply these calories. जब हमारे शरीर को जितना ज़रूरत होता है, अगर उस मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और फैट, वसा नहीं मिलती है, तो जो प्रोटीन है उससे हम लोग को ये कैलोरीज मिलता है और हमें एनर्जी मिलता है। When proteins are used for energy, they are not available for other vital functions. अगर हम लोग प्रोटीन से एनर्जी लेते हैं, ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं शरीर को चलाने के लिए, तो हमारे शरीर के जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं, शरीर संरचना जो है, वह नहीं हो पाता है।
इसलिए आपको सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ये सब लेना चाहिए। आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे जो है वो है सी, फैट्स एंड सॉइल। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फैट्स एंड सॉइल, जिसको हिंदी में कहते हैं, फैट मतलब क्या होता है, वसा, और ऑयल मतलब तेल। फैट एंड ऑयल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट। अब देखिए, फैट, वसा, ऑयल, तेल, ये क्या होता है, ये केंद्रभूत जो सोर्स है जिससे हम लोग को एनर्जी मिलता है। ठीक है, इसको हम लोग फैट से रिलेटेड बहुत चीज़ खाते हैं, तेल खाते हैं। 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। अगर आप 1 ग्राम वसा लेते हैं, फैट लेते हैं, तो इससे आपको 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। अभी हम लोग आगे के वीडियोस में चार्ट देखेंगे, जिस चार्ट में आपको समझ में आएगा कि हमारे शरीर को कितना किलो कैलोरी चाहिए। अब ये अलग अलग इंसान का अलग अलग होगा। ठीक है, आपके उम्र के हिसाब से, आप पुरुष हैं कि महिला हैं, फिर आपका तबीयत कैसा है, बीमारों के लिए अलग होता है, सबके लिए अलग होता है। आप अगर मान लीजिए स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे। फैट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड फैटी एसिड्स। अब देखिए, फैट, वसा कहाँ से बनता है, जो फैटी एसिड्स होता है इसको छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर फैट बनता है। ठीक है, जिसको फैटी एसिड्स कहते हैं। द नेचर ऑफ फैट इज डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ फैटी एसिड्स प्रेजेंट। अब देखिए, वसा किस प्रवृत्ति का होगा, किस प्रकार का होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का फैटी एसिड्स इसमें है। फैटी एसिड्स मे बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब देखिए, जो फैटी एसिड्स है वो सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर फाउंड इन सॉलिड फैट्स, whereas oil contains more of unsaturated fatty acids। अब देखिए, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है वो किस में मिलता है, सॉलिड फैट्स में, और जो तेल होता है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है उसमें। वेजिटेबल ऑयल्स आर रिच इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब देखिए, जो वेजिटेबल ऑयल्स होता है, ठीक है, अगर आप वेजिटेबल ऑयल्स इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मिलेगा। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल? क्या आपको वसा और तेल के बीच में क्या अंतर होता है ये पता है? If a substance is liquid at room temperature, it is called oil. And if it is solid at the room temperature, it is known as fat. अगर मान लीजिए रूम टेम्परेचर में, ठीक है, कोई पदार्थ है जो कि गीला है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में है, तो वो तेल है, जैसे सरसों का तेल होता है। लेकिन अगर उसी रूम टेम्परेचर में वो पदार्थ सॉलिड है, जमा हुआ है, ठोस है, तो वो फैट है। तो आगे हम लोग इसको और आपको बताएंगे कि ये कहाँ कहाँ से आपको मिलता है, इसके सोर्सेज क्या हैं और किस तरह से इसके फंक्शंस हैं, तो आपको समझ में आएगा। देखिए, फंक्शंस एंड सोर्सेज ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। अब देखिए, जो फैट है वैसा, जो ऑयल है तेल, इसका कार्य क्या है, स्रोत क्या है, फंक्शंस क्या है, सोर्सेज क्या है, ये देखते हैं। फंक्शंस, प्रोवाइड कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारे शरीर को यह कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी देता है, ऊर्जा का केंद्रीभूत स्रोत है ये। रिड्यूस द यूज ऑफ प्रोटीन्स फॉर एनर्जी। अब देखिए, हमारे शरीर में एनर्जी मिल जा रहा है, तो इससे क्या होता है, प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, कम हो जाता है एनर्जी देने के लिए। कैरी फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई, के इनटू द बॉडी एंड हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ दीज विटामिन। अब देखिए, जो फैट है, वसा है, उसमें घुलनशील विटामिन होता है, सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक है, ये हमारे शरीर में आता है, पहुंचता है, और इसमें मदद मिलता है, हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ दिस विटामिन। अब ये जो विटामिन है ये हमारा शरीर इसको अब्जॉर्ब कर पाए, इसका इस्तेमाल कर पाए, पच पाए, ठीक है, इसमें मदद मिलता है। हेल्प्स टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। हमारे शरीर का जो वातावरण है, जो टेम्परेचर है, उसको मेंटेन करने में यह मदद करता है। द लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन हेल्प्स टू कंजर्व
बॉडी हीट। अब देखिए, त्वचा के नीचे जो वसा रहता है वो शरीर की गर्मी को बनाए रखने में मदद करता है। एक्ट्स एज अ कुशन टू सर्टेन वाइटल ऑर्गेनाइजेशन। हमारे शरीर में जो कोमल और महत्वपूर्ण अंग हैं उनको ये सुरक्षित रखता है। हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ टिश्यूज। हमारे शरीर के जो तंतुएं हैं उनको भी यह विकसित होने में मदद करता है। आइए सोर्सेज देखते हैं। सोर्सेज है कुकिंग ऑयल, घी, बटर, ऑयल सीड्स, नट्स, मीट, पोल्ट्री, फिश, एग, होल मिल्क, चीज। अब कहाँ कहाँ से आपको फैट या ऑयल मिलेगा? वनस्पति तेल होता है, घी होता है, मक्खन होता है, तिलहन होता है, मूंगफली होता है। आप मांस खा सकते हैं, मुर्गी खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, चीज़ खा सकते हैं। तो ये सब चीज़ों से आपको फैट मिलता है। ठीक है, आगे देखिए स्पेशल फीचर्स, इसकी विशेषताएं। फैट्स improves the texture as well as absorb and retain flavors, making meals more appetizing. अब देखिए, फैट वसा से क्या होता है, जो हमारा भोजन है उसका स्वाद अच्छा बनता है, वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है, वो दिखने में सुंदर लगता है। फैट्स हैव प्रॉपर्टीज टू हेल्प देम टू रिमेन इन द स्टोमक लॉन्गर एंड प्रोलॉन्ग द फीलिंग ऑफ फुलनेस। अब देखिए, जब हम लोग फैट वाला खाना खाते हैं, आप मान लीजिए मुर्गा खाएंगे, दूध पिएंगे, चीज़ खाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ आपके पेट में कुछ है, आपका पेट भरा भरा रहेगा। तो इससे आपको काफ़ी आराम महसूस होगा और आपको हर समय खाना खाने का मन नहीं करेगा। इसलिए आप जब भी खाना खाएं तो ये ध्यान रखें कि उसमें कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन हो, ये सब चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो है, उस नेक्स्ट वीडियो में आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।